हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आईआईटी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की। आईआईटी गुवाहाटी हमारे गुवाहाटी असम में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1994 में हुई। उधर बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, 2025 में इन्हें 8th एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024 बीटेक बैच के प्लेसमेंट परसेंटेज अवेलेबल हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 90.76%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 84.91%। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले मीडियन पैकेज की, देन सीएससी में 34.5 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 21.5 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 205 एलपीए यानी कि 2.05 सीआर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1.2 सीआर, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। फाइनली एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 39.91 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 27.3 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो हर एक आईआईटी की तरह सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम दोगे, जिसमें क्वालिफाई करोगे तो जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे, जिसमें जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर रिस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20% में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 792 रैंक पर, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1078 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। मुद्दे की बात इतनी सी है कि अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का फी स्ट्रक्चर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलाकर, रहना खाना, पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 11 लाख के आसपास लगने वाला है। एससी एसटी कैंडिडेट हो पूरा ट्यूशन फी माफ है, इंस्टीट्यूट हॉस्टल में इसके खर्चे लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल में इसके खर्चे लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट हॉस्टल में इसके खर्चे आपके भी लगेंगे। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है, देन 4 साल का बाकी अदर जो पढ़ाई के खर्चे हो गए, इंस्टीट्यूट फी और कुछ खाने पीने, हॉस्टल मेस वगैरह खर्चे, सारा कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक 3 लाख रुपए के आसपास निपटेगा। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। भैया कैंपस कैसा है, सराउंडिंग्स कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो 700 एकड़ का एक बहुत शानदार बहुत बड़ा कैंपस, कहीं भी किसी हिल स्टेशन से कम, लाइक वाइब अगर बात कर लो आप, प्रॉपर किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता। आप किसी पार्क में घूम रहे हो, मतलब ग्रीनरी प्रॉपर है। कैंपस के अंदर 3 लेक्स देखने को मिल जाते हो और बड़ा वाटर बॉडी चाहिए, देन सीधा आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर के नॉर्दर्न बैंक, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के जस्ट ऊपर वाले बैंक पर आपका कैंपस पूरा बसा हुआ है 700 एकड़ का। कैंपस के अंदर आप जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बोल लो, बहुत शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के टर्म्स में बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी हम बात करते हैं भैया, बहुत लाइक घूमने फिरने वाली लाइक चीजें, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हो, ग्रीनरी प्रॉपर हमें देखने को मिल जाती है। अभी रिसेंटली हमने आईटी हैदराबाद को बोला था कि भैया बहुत सबसे लाइक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, वो मॉडर्न में बेस्ट था। लेकिन अगर आप बात करते हो भैया आईटी गुवाहाटी की, एक बहुत सुंदर ग्रीनरी के साथ एक सुंदर शांत अगर कैंपस बोलोगे, आईआईटी गुवाहाटी आपको देखने को मिल जाता है। बहुत खुला खुला फैला हुआ कैंपस है, स्पेसियस स्पेस आपको बहुत देखने को मिलेगा कैंपस के अंदर। लेक्स हमने बात कर ही लिया कैंपस के अंदर, कैंपस के जस्ट बाहर जाओगे रिवर्स हो गए हैं आपके पास। और इसके अलावा आपके पास कैंपस की कुछ बातें हैं, लाइक एक इनका सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट है भैया कि आईआईटी गुवाहाटी इज अ होम टू पैरम कामरूपा सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर which supports advanced research in fields like computational fluid dynamics and AI। computational fluid dynamics and AI के लिए आपका इनके सुपर कंप्यूटर जो कि अभी पैरम कामरूपा है, ये यूज किया जा रहा है। एंड इसके पहले इट वाज होम टू पैरम ईशान, वंस द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द रीजन। इनके आसपास के इलाके का सबसे, अब इलाका मतलब ऐसा नहीं गली मोहल्ला है, इसका मतलब एक रीजन बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बोल रहा है, ऐसा कुछ उतना प्रॉपर मैंने देखा नहीं, बट इसका मतलब ये समझिए कि था इनके पास पैरम ईशान था और इसके बाद अभी इनके पास पैरम कामरूपा सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर है।
नेक्स्ट अगर आप बात कर लो देन रिसर्च सेंटर्स, अब क्योंकि यार टॉप 7 आईआईटीज के बारे में जब हम बात करें, रिसर्च सेंटर्स होंगे ही होंगे। अब सवाल आएगा भैया टॉप 7 आईआईटी, लेकिन एनआईआरएफ तो आर्ट्स चल रहा है, और इसके पहले अगर हम देख ले कोई ऐसा नहीं कि नॉन आईआईटी इंस्टीट्यूट हो एनआईआरएफ में, सारे आईआईटी ही हैं। हाँ, अभी अब आईआईटी हैदराबाद को थोड़ी देर के लिए अगर एक्सक्लूड कर दो, देन ऊपर के आपके पास 6 आईआईटी हो गए, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की। इसके बाद अगर आईआईटी हैदराबाद को थोड़ी देर के लिए साइड करो, आईआईटी गुवाहाटी ही आया करता था टॉप 7 आईआईटी को बनाते हुए। बट जब से 2008 में आईआईटी हैदराबाद खुला है, उसके बाद इतनी तेजी से इसने पेस गेन किया है कि आईआईटी गुवाहाटी को नंबर 8 पे करते हुए खुद नंबर 7 का पोजीशन लेकर एनआईआरएफ में बैठा हुआ है आईआईटी हैदराबाद। अब इसमें भी अगर आप देख लो तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी गुवाहाटी कुछ ज्यादा ही पीछे रह गया। लाइक ठीक है, आईआईटी बाकी सारे जो आपके पुराने आईआईटीज है, जब हम बोलते हैं भैया ओल्ड 7 आईआईटीज, तो इसमें हम आईआईटी गुवाहाटी को इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन बाकी अगर आप सारे आईआईटीज, पहले 8 आईआईटीज को आप समझिए, इस 8 आईआईटीज जो हमने बोला, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और हैदराबाद, इसमें जब भी हम ओल्डेस्ट 7 की बात करते हैं, देन हम बोल देते हैं भैया मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, रुड़की, कानपुर और गुवाहाटी, और हैदराबाद को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि सेकंड जनरेशन हमारा 2008-10 में खुला है, 2008 में। ऐसा नहीं है कि आईआईटी गुवाहाटी आपका बहुत पुराना है। जितने भी, अगर आईआईटी रुड़की को देख लो, 1847 के आसपास का आपका इंस्टीट्यूट है, ये सबसे पुराना हो गया। उसके बाद जितने भी आपके बाकी आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास वगैरह हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर, ये कहीं ना कहीं 1950 से 1960 के आसपास खुले थे। अब इसके बाद बहुत समय बाद आईआईटी गुवाहाटी खुला है 1992 में, और उसके जस्ट 16 साल बाद खुला है आईआईटी हैदराबाद। तो कहीं समझो कि जो पुराने आप आईआईटी में काउंट कर रहे हो ना, आईआईटी गुवाहाटी इतना भी पुराना नहीं है, ये सारे बहुत पुराने हैं। फिर काफी आगे चल के आईआईटी गुवाहाटी खुला है, और उसके जस्ट थोड़े समय बाद आईआईटी हैदराबाद। तो अगर आईआईटी हैदराबाद पीछे कर भी रहा है आईआईटी गुवाहाटी को, इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी गुवाहाटी कुछ ज्यादा ही मतलब अजीब हो गया जो इसने ओल्डेस्ट 7 आईआईटी को बीट कर दिया। आईआईटी गुवाहाटी इतना भी पुराना नहीं है। बट इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकती कि आईआईटी हैदराबाद काफी नया खुलने के बावजूद भी आईआईटी गुवाहाटी को पीछे छोड़ दिया। इसका रीजन इनका लोकेशन है, कोलैबोरेशन वगैरह भी। आईआईटी गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में, इसका लोकेशन, बहुत सारे जो बोल सकते हो कंपनीज यहाँ तक रीच आउट करने में कतराती हैं, क्योंकि प्रॉपर कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर आप देख लो, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कैंपस से 19.5 किलोमीटर की दूरी पे, और नियरेस्ट एयरपोर्ट 23 किलोमीटर की दूरी पे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी है। ठीक है भैया, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात है कि हैदराबाद का बूम करने का एक रीजन ये भी है कि हैदराबाद खुद एक बहुत ही एक ऐसा आईटी हब है। मैक्सिमम प्लेसमेंट्स एंड जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मैक्सिमम केसेस में आपको आईटी वाले ही देखने को मिलते हैं। हैदराबाद खुद एक आईटी हब है, तो लोकेशन हैदराबाद को बहुत फेवर कर रहा है, गुवाहाटी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक ड्रॉबैक बन रहा है। इसी के साथ आईटी गुवाहाटी बोला जाता है शहर से कहीं ना कहीं 16 किलोमीटर अंदर है, तो शहर से भी थोड़ा कटा कटा है। और जाहिर सी बात है, जब 700 किलोमीटर जितना बड़ा कैंपस आप ढूंढते हो, कैंपस से थोड़ा दूरी, मतलब शहर से हमें थोड़ा दूर ही देखने को मिलता है। ये एक बात हो गई। बाकी कैंपस हमने बोल दिया बहुत खूबसूरत शानदार है ही है। हॉस्टल के टर्म्स में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, आई गेस इन दोनों ईयर्स में, हाँ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों में आपको डबल शेयरिंग रूम्स मिलेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स ने थोड़ा कंजस्टेड बताया है। बोला जा रहा है कि सिंगल शेयरिंग रूम जितने साइज में 2 लोगों को रख रहे हैं, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको सिंगल शेयरिंग रूम्स मिल जाते हैं। मेस के टर्म्स में भी स्टूडेंट्स थोड़े असंतुष्ट नजर आए भैया। ज्यादातर हमें सिर्फ रीजनल खाने देखने, रीजनल टेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न फूड्स जो नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया से आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मतलब खाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, ऐसा कहना है। तो खाना और थोड़ा बेहतर हो सकता था। इसके अलावा चाहे आप लाइब्रेरीज बोल दो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सब कुछ टॉप नॉच ही देखने को मिलेगा। इवेंट्स एंड फेस्ट बहुत बढ़िया लेवल पे हो रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट चीजें हमने कवर कर ली जो भी इंस्टीट्यूट को लेकर हमारे तरफ से कवर किया जा सकता था। कुछ चीजें अगर हम और देख ले, कुछ घूमने फिरने की चीजें, जैसे शिलोंग आपके कैंपस से 100 किलोमीटर की दूरी पे, तवांग आपका 450 किलोमीटर की दूरी पे, जुकू वैली 330 टू 370 किलोमीटर, नागालैंड के अंदर आपको जुकू वैली ट्रेकिंग बेस देखने को मिल जाएगा। सिक्किम 550 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी कुछ घूमने फिरने की चीजें हैं। अगर चाहो तो कई बार हम होता है ना कि अगर हम लाइक मान लें नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया से थे, और उसके बाद हमें कुछ रहने के लिए, क्योंकि यार 4 साल के लिए आप कॉलेज में जा रहे हो एंड हॉस्टल से अगर कंपलसरी हॉस्टल में रहोगे या फिर कहीं आसपास के पीजी में भी रहोगे, तो एक तरीके से 4 साल उस रीजन को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, तो उसके आसपास वाले रीजन को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए।
तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी कैंपस आपके रात के 10 बजे बंद हो जाता है, रात के 10 बजे के बाद कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। और हॉस्टल टाइमिंग्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि रात के 10 बजे बंद हो जाता है फॉर फ्रेशर्स, पहले 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने रात के 12 बजे बोला है, एंड उसके बाद बताया गया है कि हॉस्टल के भी कोई इन टाइमिंग्स नहीं है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। बाकी कैंपस से बाहर आप रात के 10 बजे नहीं जा सकते। उसके बाद अंदर कैंपस के अंदर जितना घूमना है घूम सकते हो। आपके पास लाइब्रेरी 24 घंटे खुली देखने को मिल जाएगी। कैंटीन आपके सुबह 9 से रात के 3 बजे तक देखने को मिल जाता है। मतलब खाने पीने की चीज़ों में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। फूड आउटलेट्स में डोमिनोज, लापिनोज, सीसीडी एंड बहुत सी और चीज़ें देखने को मिल जाती है। हर हॉस्टल के अंदर भी जिम मिलेगा आपको, और एक सेंट्रल जिम भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कैंपस के अंदर, क्योंकि यार टॉप 7-8 आईआईटीज़ के बारे में जब बात करते हैं, फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही है। जो भी स्टूडेंट्स, हाँ एक छोटा सा पॉइंट और, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया वेदर थोड़ा सा हार्श हमें लग सकता है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो अगर एयर कंडीशन हॉस्टल रूम्स होते थोड़ा और बेटर होता। बाकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी, जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी गुवाहाटी से इस वीडियो को देख रहे अभी तक का, आपका अपना एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर कैसा रहा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज, सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज। अगर आपको कुछ शेयर करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर कर सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपना दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।